everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि आपको पता है मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ और उसी में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर अभी रिसेंटली कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, उसमें एक या दो टॉपिक बचे हैं, वो हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। उससे पहले मैंने आपको बोला था कि मैं मंडे से आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर यानी CSA के मैंने आपको बोला था, क्योंकि स्टार्टिंग से क्वेश्चंस नहीं हुए थे तो मेरे को 50-100 जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कराएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में अगर मैं कराऊंगी तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी और आपको थोड़ा बोरियत महसूस होने लगेगा। और मैंने आपको यही बोला था, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम चीजों को बहुत आराम से पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन, और हाँ, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मैम नोटिफिकेशन कब आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन देखिए, ये मैं श्योरली बोल रही हूँ कि 2022 के अंदर KVS का एग्जाम होना है। 2022 स्टार्ट हुई थी जनवरी में और खत्म होगी 2022 दिसंबर में, तो दिसंबर से पहले ये लोग आपका एग्जाम करा लेंगे। तो दिसंबर से पहले एग्जाम कराने का मतलब अब आपका नोटिफिकेशन चाहे जुलाई में आए, अगस्त में आए या अक्टूबर नवंबर में आए, लेकिन आपका एग्जाम इस ईयर 2022 के अंदर होना है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक हम उन चीजों को बहुत आराम से पढ़ेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपको एक बोरियत महसूस भी नहीं होगी और आप सिलेबस के टच में भी रहेंगे। थोड़ा थोड़ा आप आराम से पढ़ते रहेंगे। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेरे को अपनी स्पीड डबल करनी है, आपको भी अपनी मेहनत डबल करनी है, ठीक है। ये इसीलिए वीडियोस स्टार्टिंग से इतनी स्लो इतनी आराम से कराया जा रहा है, ताकि आप बिना बोरियत के, बिना बर्डन के आराम से पढ़ते रहे, आपकी चीजें एक रिवाइज होती रहे और जितना हो सके आपको चीजों के बारे में डीपली नॉलेज मिलती रहे। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो हम जल्दीबाजी में कुछ चीजें छोड़ देंगे या कुछ चीजें रह जाएंगी जो एग्जाम में आएंगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो जितना हो सके अभी आराम से करें, और अच्छा ही होगा कि आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर के बाद हो, दिवाली के बाद, तो हम सारी चीजें आराम से कर लेंगे। सारे सब्जेक्ट एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर भी लगा लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो भाई देखिए, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ये पार्ट 1 है, पहले ही बता दिया है, ये पार्ट 1 है। व्हाट मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। तो भाई सेमीकंडक्टर से हमारी मेमोरी डिवाइस पूछ रहे हैं, कौन सी बनी होती है, रैम होती है। दो डिवाइसेस मेमोरी, दो तरीके की मेमोरी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर से बनी होती है, रैम और रोम। क्योंकि यहाँ पे पहली बार तो ऑप्शन रोम है नहीं है, इसीलिए आंसर रैम होगा, ठीक है। और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सभी जानते हैं। जब मैंने आपकी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 KVS PGT कंप्यूटर साइंस की जब वीडियोस स्टार्ट की थी, तो सीरीज में लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ये बेसिक पोर्शंस की वीडियोस थी। उसमें मैंने ये देखिए मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक कराए थे। अगर जिन लोगों ने स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखी है तो वो लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे लेक्चर्स देखिए। और अभी जो रिसेंटली लेक्चर्स कराए हैं 39, 38, 39, 40, ये सारे लेक्चर्स भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन। द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन। तो भाई पहला ऑप्शन है IR, तो यही हमारा IR आंसर सही होगा। IR का मतलब होता है भाई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। IR का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। IR का मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यही हमारा सही होगा। इंस्ट्रक्शन, देखो, इंस्ट्रक्शन आफ्टर ऑब्टेन फ्रॉम PC आर इज डिकोडेड एंड ऑपरेंड आर फेच्ड एंड स्टोर इन IR। मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या होगा, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होगा सबसे पहले PC से, हमारा पर्सनल कंप्यूटर से, हमारी पर्सनल डिवाइस से फेच्ड होगा। हमें जब इंस्ट्रक्शन वहां से मिल जाएगा तो वो डिकोडेड हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगा वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमारा डिकोडेड इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमारा जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन होगा आफ्टर ऑब्टेन फ्रॉम PC, हम वहां पर वो स्टोर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज
MUL का मतलब कल ही लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, MUL ADD तो मल्टीप्लीकेशन 5 रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 5 प्लस R1 प्लस R2, 5 प्लस R1 इंटू R2, 5 प्लस R1 प्लस R2, 5 मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन 5 R1 प्लस R2, R1 R2 का मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, इसको हम इस तरीके से नोट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? इधर मैं नोट करके दिखा रही हूं, जिनको नहीं दिख रहा है, 5 प्लस R1 प्लस R2, इसको हम इस तरीके से नोट करते हैं क्योंकि एड्रेसिंग मोड यूज करता है बेस और ऑफसेट को। एड्रेसिंग मोड मैंने आपको बताए हुए हैं, एड्रेसिंग मोड बेस और ऑफसेट को रिप्रेजेंट करता है। और यहां आपको दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन 5 और कॉमा R1 और R2 है, इसका मतलब 5 प्लस जो भी रजिस्टर 1 में होगा वो प्लस रजिस्टर 2 में होगा, इन सबका प्लस होगा, तो वो इसका हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो ये हम लोगों को, क्योंकि एड्रेसिंग मोड क्या करता है, यूज करता है बेस और ऑफसेट इंडेक्स को। क्लियर? अगला, द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। भाई ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको ऊपर से भी निकलेंगे दिमाग से कि भाई क्या हो रहा है, तो जिन लोगों ने, मैंने इसीलिए बोलती हूँ कि वीडियोस, और मैं वीडियोस भी इसीलिए कराती हूँ स्टार्टिंग से, बेसिक चीजें हैं, कुछ एडवांस भी हैं, तो क्वेश्चंस जब आएंगे तो बेसिक एडवांस सारी चीजें मॉडरेट मिक्स आएंगे। तो आप जब तक स्टार्टिंग से, इसीलिए मैं टॉपिक की वीडियोस कराती हूँ, टॉपिक समझाती हूँ कि ताकि आप ये चीजें याद रखें। भाई जो लोग भूल चुके हैं, तो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ इन डिटेल नहीं क्लियर कर पाती हूँ, क्योंकि इन डिटेल तो मैं टॉपिक की वीडियो बना चुकी होती हूँ। मैं इन शॉर्ट बताने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आप भूल चुके हैं तो आप स्टार्टिंग से वीडियोस वापस से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ। जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है वो किसका पार्ट होती है, कंट्रोल लाइन का। इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन किसका पार्ट होती है भाई, कंट्रोल लाइन का। और कंट्रोल लाइन से क्या होता है, कंट्रोल लाइन, इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन और कंट्रोल लाइन along which the device is allowed send interrupt signal, जिसके द्वारा कंट्रोल लाइन से, कंट्रोल लाइन के द्वारा इंटरप्ट जो हमारे सिग्नल होते हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है। कंट्रोल लाइन के थ्रू इंटरप्ट सिग्नल को अलाउ करा जाता है, इतना याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएमए ट्रांसफर, क्वेश्चन नंबर 5। डीएमए ट्रांसफर आर परफॉर्म बाय द कंट्रोल सर्किट इज कॉल्ड एज। डीएमए ट्रांसफर आर परफॉर्म बाय अ कंट्रोल सर्किट इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है भाई कि जो डीएमए होता है, डीएमए का मतलब सभी को पता होगा क्योंकि डीएमए में टॉपिक अच्छे से करा चुकी हूँ। डायरेक्ट, डीएमए का मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए का मतलब मैं बता चुकी हूँ अच्छे से, और डीएमए एक टॉपिक अलग से करा चुकी हूँ, अलग से क्लास में। तो डीएमए का मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब ये बोला है जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है वो ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर आर परफॉर्म बाय अ कंट्रोल सर्किट इज कॉल्ड। किसके द्वारा परफॉर्म होती है, जो डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है वो ट्रांसफर होता है कंट्रोल सर्किट के द्वारा। किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, मैंने आपको बताया था डीएमए जब पढ़ाया था डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तब मैंने आपको बताया था डीएमए कंट्रोलर होता है। क्या होता है, डीएमए कंट्रोलर होता है जो क्या करता है, जो परफॉर्म करता है फंक्शन दैट वुड नॉर्मली बी कैरिड बाय द प्रोसेसर, जैसे प्रोसेसर के द्वारा कैरी किया जा सकता है। तो डीएमए कंट्रोलर मैंने आपको बताया था, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये क्या करता है, परफॉर्म करता है कंट्रोल सर्किट में बाय, ये परफॉर्म कंट्रोल सर्किट के द्वारा किया जाता है। किसके थ्रू, डीएमए कंट्रोलर के द्वारा। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो कैरिड आउट होते हैं प्रोसेसर के थ्रू। ये सारी चीजें आप इन डिटेल एक्सप्लेन कर चुकी हो, आप लोग एक बार देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एज ऑफन कॉल्ड। कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज, ये गलती से टाइप हो गया है, ओएस की जगह इज होना चाहिए, इज ऑफन कॉल्ड। है कि जो कंट्रोल यूनिट होती है
कंट्रोल यूनिट को हम नर्व सेंटर बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट को हम क्या बोलते हैं भाई? नर्व सेंटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल यूनिट टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी, एएलयू कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है एएलयू होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट हमारी जो डिवाइसेस होती हैं उसमें क्या करता है? टू रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन दैट सेंड टू द प्रोसेसर। इन सब के बीच में ये वर्क करता है कंट्रोल यूनिट, इसे हम नर्व सेंटर बोलते हैं। बेसिकली इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 7, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? बारकोड। बेसिकली जो बारकोड होता है, जो पैटर्न प्रिंटेड लाइंस होती हैं उसको हम बारकोड बोलते हैं। बेसिकली जो बारकोड होता है वो पैटर्न होता है प्रिंटेड लाइन का। बारकोड क्या होता है? पैटर्न होता है प्रिंटेड लाइन का। इज एन ऑप्टिकल मशीन। बारकोड क्या है? एक ऑप्टिकल मशीन है जो हमारे रीड कर सकती है डेटा को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को। बारकोड यानी बारकोड एक रिप्रेजेंटेशन है प्रिंटेड लाइन को, जो डेटा को रीड करने के काम आती है मशीन। मतलब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक हम इस तरीके से आपने देखा होगा बारकोड की फॉर्म में, आपकी कॉपी वगैरह के पीछे भी बारकोड की फॉर्म में होता है। ये लाइंस होती है, प्रिंटेड लाइंस होती हैं। इसको स्कैन किया जाता है जिससे कि पता चलता है कि इंटरनली क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बारकोड की फॉर्म में लिखा होता है, पैटर्न्स होते हैं प्रिंटेड लाइन का, जिसमें हमारा डेटा इंटरनली हाइड होता है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट अकर इज एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट अकर द इंस्ट्रक्शन साइकिल। भाई देखिए, इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारा फैच भी होता है, डिकोड इंस्ट्रक्शन साइकिल में आता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन साइकिल में। कभी इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब पहले हम डेटा को फैच करेंगे, फिर वो डिकोड होगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसमें इनडायरेक्ट होता ही नहीं है, इनडायरेक्ट कोई हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल है ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन याद रखिएगा मूव होता है। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताए हैं, इसमें बोला है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है? मूव, MOV प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज्ड टू designate a transfer designate to transfer from memory to processor register known as load instruction is mostly used to designate a transfer from memory to processor register known as। बेसिकली क्या आंसर होना चाहिए इसका? एक्यूमुलेटर, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि और ऑप्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, एक्यूमुलेटर। रीजन, क्योंकि एक्यूमुलेटर को हम प्रोसेस रजिस्टर बोलते हैं। एक्यूमुलेटर को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस रजिस्टर। क्या बोलते हैं भाई? प्रोसेस रजिस्टर। तो जो प्रोसेस रजिस्टर होता है वो हमारा ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। बेसिकली देखिए, द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डिजाइनेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू द मेमोरी से कहां तक? टू द प्रोसेसर रजिस्टर। प्रोसेसर रजिस्टर से मेमोरी में ट्रांसफर कराने के लिए हम प्रोसेस रजिस्टर का यूज करते हैं और प्रोसेस रजिस्टर को ही हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये अभी मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं और मुझे 50 से 100 क्वेश्चन कराने हैं, तो ये हम 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आपको आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में, और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के और क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी, ये अभी खत्म नहीं हुए हैं। 2 से 3 से 4 वीडियोस में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगी। मैक्सिमम 5 वीडियोस होंगी, ठीक है। तो कल से मैं कोशिश करूंगी 15-20 प्लस क्वेश्चंस कराऊं, तो जिससे कि 3 से 4 क्लासेस में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।